बुलेटिन की पहली बड़ी खबर में बात ईरान पर होने वाली बारूदी प्रहार की करेंगे। अमेरिका के संभावित हमले की करेंगे। सेंटकॉम कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले के दूसरे फेज के बारे में ब्रीफ किया, विस्तार से बताया है और दावा यह किया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर ईरान पर भयंकर प्रहार हो सकता है। और बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर में बात उन घातक अमेरिकी हथियारों की जो ईरान को वीरान बना सकते हैं। इसकी आशंका बढ़ रही है कि अमेरिका फिर ईरान पर हमला कर सकता है। सवाल है कि क्या अमेरिका का अटैक प्लान होने वाला क्या है, बताएंगे आपको। ईरान में मचेगा कोहरा, तय है भीषण संग्राम। तेहरान को सीधा संदेश, अब सिर्फ तबाही है शेष। हॉर्मुज से लेकर एनरिच्ड यूरेनियम पर ईरान की जिद का इलाज अब अमेरिका मुकम्मल तौर पर करेगा। इसके लिए ट्रंप ने फैसला ले लिया है। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट, पेंटागन के अफसरों के साथ सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 45 मिनट तक राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर होने वाले संभावित हमले के बारे में ब्रीफिंग कर दी है। ट्रंप का 45 मिनट का वॉर रूम सेशन, ईरान को होने वाली है बड़ी टेंशन। अमेरिका ने की युद्ध की तैयारी, अब की बार भीषण तबाही की बारी। ट्रंप का फाइनल प्लान, 48 घंटे में तबाह होगा ईरान। ईरान के खिलाफ नया हथियार, बस टूटने वाला है युद्ध विराम। मुस्तफा का ऐलान, पलटवार करेगा ईरान। को चित करने के लिए सेंटकॉम ने अमेरिकी आर्मी के सुप्रीम कमांडर के सामने पूरी सैन्य रणनीति का खाका रख दिया है। कब मिलिट्री स्ट्राइक करनी है, कहां, कब, कैसे हमला करना है। ईरानी आर्मी आर्देश और IRGC को घुटनों पर लाने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन अंजाम देने हैं, इन सब के बारे में ट्रंप को ब्रीफ कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान में किससे बात करनी है यह अब तक साफ नहीं हो सका है, लिहाजा ईरान को बारूद के जोर पर ही बातचीत के टेबल पर लाना होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान को घुटनों पर लाने के लिए सेंटकॉम ने ट्रंप के सामने 3 विकल्प रखे हैं। इन्हीं 3 ऑप्शंस के जरिए IRGC की कमान और ईरान की जिद को कुचलने के प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हॉर्मुज डेडलॉक तोड़ने के लिए ईरान के खिलाफ पिन पॉइंट स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। इसमें ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से लेकर तटीय इलाकों पर ग्राउंड अटैक कर कब्जे की योजना शामिल है। इसके साथ ही ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर भी कब्जे की प्लानिंग पूरी कर ली गई है। अमेरिका नौसैनिक घेराबंदी कर ईरान की आर्थिक कमर पहले ही तोड़ चुका है। ट्रंप को लगता है कि यही वो मौका है जब अमेरिका को शिया देश पर फिर हमला कर जीत हासिल कर लेनी चाहिए।
टूटने वाला है युद्ध विराम, किसी भी समय हमले का ऐलान। मध्य पूर्व में घातक हथियारों का जमावड़ा लग गया है। समंदर में बैटलशिप की रणनीतिक तैनाती हो चुकी है। हाइपरसोनिक हथियारों की नई रेंज ग्राउंड पर डिप्लॉय कर दी गई है। खतरनाक बॉम्बर रेडी टू अटैक मोड में है, मतलब पूरी सैन्य पेशबंदी हो गई है। इंतजार बस हमले के ग्रीन सिग्नल का है। सेंटकॉम को राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। व्हाइट हाउस के सिग्नल के साथ ही ईरान पर बारूदी तबाही का सबसे घातक प्रहार शुरू हो जाएगा। यानी लगभग ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि ईरान पर अगले 48 घंटे भारी है, बहुत भारी। शिया देश पर बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। अब इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए, हम समझाते हैं। दरअसल अमेरिका शिया देश पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर चुका है। मतलब किसी भी समय ईरान के खिलाफ अमेरिका युद्ध के दूसरे चरण की यानी सेकंड फेज की शुरुआत कर सकता है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 45 मिनट तक वॉर रूम सेशन किया है, यानी वहां पर मंथन किया है। और 45 मिनट की ब्रीफिंग में सेंटकॉम और पेंटागन के अफसर्स समेत ट्रंप को ईरान पर हमले की पूरी प्लानिंग की ब्रीफ दी गई। हमला कब होगा, कहां होगा, कैसे होना है, किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाना है, कैसे कम से कम समय में ईरान के अहम सैन्य एसेट को मटिया मेट कर देना है, हॉर्मुज को किस तरह IRGC के चंगुल से छुड़ाना है। मतलब पेंटागन और सेंटकॉम ने ईरान को लेकर अपनी जो सारी सैन्य रणनीति है उसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप को अपडेट दी है, जानकारी साझा की है। अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ब्रीफिंग के बाद ईरान पर अंतिम प्रहार को फाइनल कर दिया है। तेहरान पर फाइनल असॉल्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अमेरिकी मीडिया के जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि सेंटकॉम ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ईरान पर सैन्य एक्शन को लेकर 3 विकल्प रखे हैं, 3 ऑप्शंस। दूसरे राउंड की जंग के लिए सेंटकॉम ने ट्रंप के सामने पहला विकल्प ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले का रखा है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेल नेटवर्क और अहम ब्रिज को बर्बाद करने की धमकी दे चुके हैं। हमले के दूसरे विकल्प के तौर पर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। इसके लिए समंदर में स्पेशल ऑपरेशन और बूट्स ऑन द ग्राउंड की रणनीति भी तैयार की गई है। ईरान के साथ तनाव की सबसे बड़ी वजह उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एनरिच्ड यूरेनियम है। ट्रंप लगातार ये धमकी देते रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, इसलिए वो डील का दबाव बना रहे हैं, मगर ईरान झुक नहीं रहा है। अब दावा यह किया जा रहा है कि सेंटकॉम स्पेशल फोर्सेस के जरिए ईरान के येलो केक यानी कि करीब 480 किलो संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में ले सकता है। अमेरिका ने ईरान पर 40 दिनों तक बारूद बरसाया। घातक मिसाइलों से हमले किए। खतरनाक बॉम्बर से ईरान के एटमी साइट समेत मिसाइल सेंटर को धुआं कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम को बंकर बस्टर बम के जरिए पाताल में पहुंचा दिया। लेकिन मोटी चमड़ी वाला ईरान झुका नहीं। फिर सीज फायर हुआ। बारूदी वार पलटवार के बाद कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होने लगी। बैक चैनल डिप्लोमेसी के ऑप्शन तलाशे गए।
मस्कट से जिनेवा तक और इस्लामाबाद से मॉस्को तक कूटनीतिक कोशिशें परवान चढ़ी, लेकिन ईरान के कठोर रुख और अपनी शर्तों से 1 इंच पीछे नहीं खिसकने की जिद ने डिप्लोमेसी को भी नाकाम कर दिया। जाहिर है ईरान के रुख पर ट्रंप का मूड बिगड़ना था, सो बिगड़ गया। ट्रंप ने ईरान को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया। ईरान को घातक हमले का अल्टीमेटम दिया और संकेतों से साफ कर दिया कि ईरान के बुरे दिन अब आने वाले हैं। ट्रंप ने सबसे पहले ईरान को गन वाले अवतार से संदेश दिया कि उस पर कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अमेरिकी मरीन कमांडो बूट्स ऑन द ग्राउंड शुरू कर सकते हैं। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने ईरान को सख्त संदेश देने के लिए बैक टू बैक सोशल मीडिया पोस्ट की झड़ी लगा दी। कभी ऐसा तूफान आने की चेतावनी दी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता दिया। मतलब इशारों में ट्रंप ने बता दिया कि ईरान पर अगले कुछ समय में क्या कहर टूट सकता है। You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down, and many of their missiles have been knocked out. विस्फोटक जुटा लिए गए हैं। फाइटर जेट रेडी मोड में हैं। जवान रेडी टू अटैक मोड में आ चुके हैं। अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक घेराबंदी पूरी हो चुकी है। मकसद एक ही है, 40 दिन की जंग में जो हासिल नहीं हो सका, इस बार उसे पूरा कर लिया जाए। ये पूरी कवायद न्यूक्लियर डील के लिए ईरान को मजबूर करने के लिए हो रही है। ईरान के खिलाफ फिर एक बार वॉर सायरन बजने की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका की तमाम शर्तों को ईरान लगातार खारिज कर रहा है। वहीं ट्रंप दबाव डालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका शिया देश के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले की योजना को अंजाम दे सकता है। अमेरिका की प्लानिंग ईरान पर स्ट्राइक कर एक साथ 3 मकसद पूरा करने की है। इनमें हॉर्मुज ब्लॉकेट खुलवाना, ईरान का एनरिच यूरेनियम हासिल करना और ईरान के पूरे सैन्य ढांचे को नेस्त नाबूद कर देना शामिल है। इन तीनों मकसद को पूरा करने के लिए सेंटकॉम एक साथ जल, थल और नभ से ईरान पर भीषण आक्रमण कर सकता है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल होगा। 60% तक एनरिच किए गए यूरेनियम को हासिल करने के लिए अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका पैराट्रूपर्स ने दुबई के पास एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल यूनिट का टारगेट इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है।
पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सेना के मूवमेंट से संकेत मिल रहा है कि इस बार वाशिंगटन आर पार के मूड में है। ऐसे में माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जंग का बिगुल बज सकता है, जो ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।